Hello friends, I am back with a new consumption theory which is permanent income hypothesis. It is also known as Milton Friedman's theory of consumption. इससे पहले हमने दो थ्योरीज पढ़ी हैं. सबसे पहले एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो कि केन्स ने दी है. फिर हमने पढ़ी है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस गिवन बाय डजनबेरी. नाउ द थर्ड वन इज परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस जो कि मिल्टन फ्रीडमैन ने दी है. सो हम इसको डिस्कस करेंगे आज. लेट्स गेट स्टार्टेड. Permanent income hypothesis is given by Milton Friedman in 1957. 1957 में ये दी गई है. According to Milton Friedman, consumption is a function of permanent income. Consumption किसका फंक्शन है? Permanent income का. अब यहाँ पे बात आती है permanent income क्या है. हमें जब परमानेंट इनकम पता होगा जब भी हम कह सकते हैं कंजम्पशन परमानेंट इनकम का फंक्शन है, वही हमें आगे पता चलेगा. परमानेंट इनकम क्या है? परमानेंट इनकम इज द मीन ऑफ ऑल इनकम एक्सपेक्टेड बाय हाउसहोल्ड इन द लॉन्ग रन. इट इज इनकम एक्रूज फ्रॉम ह्यूमन वेल्थ एंड नॉन ह्यूमन वेल्थ. मतलब परमानेंट इनकम की अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन, ये हमारी वो इनकम होती है जो कि हम जॉब करके अर्न करते हैं प्लस हमारी वेल्थ किसी भी फॉर्म में हो. हमारे पास घर है, कार है, गोल्ड है, उसकी पूरी वैल्यू वो हमारी वेल्थ हो गई. हमारी इनकम जो हमें सैलरी मिल रही है वो हो गई. तो इन दोनों का सम और उसका एक्सपेक्टेशन कि हमारे पास इतनी रहेगी. हम कहते हैं हमारा प्रमोशन हमें कुछ ना हद तक पता होता है कि हमारा नेक्स्ट ईयर प्रमोशन होगा, हमारी सैलरी इतनी हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर इतना होगा. तो हम उन सब का एवरेज लेके जो हमारी इनकम होती है उसे हम कहते हैं वो हमारी परमानेंट इनकम है. ओके. नाउ permanent income is equals to rate of return into total wealth. total wealth का हमारी जो भी चाहे वो इनकम के फॉर्म में हो, ह्यूमन वेल्थ हो या नॉन ह्यूमन वेल्थ हो, उनका सम टोटल वेल्थ, उसका एक परसेंटेज हमारी परमानेंट इनकम होता है. मिल्टन फ्रीडमैन ने अपनी हाइपोथेसिस में दो चीजों की डिस्कशन किया और नए टर्म्स इंट्रोड्यूस करे हैं. वो है ट्रांजिटरी इनकम और ट्रांजिटरी लॉस. इनकम हमारी दो तरह से हो सकती है. एक हमारी होती है परमानेंट इनकम जो हमारी सैलरी आ रही है, जो फिक्स्ड है, यू कैन से ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती. सेकेंड वन इज ट्रांजिटरी. ट्रांजिटरी मतलब जो अनएक्सपेक्टेड होता है, हमें पता नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल बोनस आ गया, किसी को लॉटरी, किसी ने लॉटरी जीत ली, तो ये अनएक्सपेक्टेड है, हमें पता नहीं है और ये कभी भी आ भी सकती है और कभी भी चली भी जा सकती है. तो ये कोई फिक्स नहीं है. परमानेंट मतलब जो हमारी एवरेज कैलकुलेशन है. अब आप एक चीज बताओ मेरे को, आप कंज्यूम करते हो आज के टाइम में कुछ भी, वो एक इनकम पे करते हो जो हमारी वेल्थ होती है या इनकम, यू कैन से अपनी सैलरी के बेसिस पे आप कंजम्पशन करते हो. यूँ थोड़ी कि आपको एक बारी लॉटरी मिल गई तो आपने कंजम्पशन बढ़ा दी, क्योंकि आपको पता है लॉटरी तो कभी लगती है और कई बार नेगेटिव में भी चली जाती है. नेगेटिव में कैसे जाती है? लॉसेस में. जैसे परमानेंट लॉस होते हैं जो पता नहीं चलता, हमारी चली गई, मान लो जॉब चली गई, अनफॉरसीन हो सकता है. और एक ट्रांजिटरी लॉस होता है, जैसे आग लग गई, अनपेड लीव लेनी पड़ गई, हम बीमार हो गए, आग लग गई, थेफ्ट हो गया, कुछ भी हो गया. ये ट्रांजिटरी लॉस जो हमें पता नहीं होता और एकदम हो जाता है. तो ऐसे ही कई बार लॉटरी हम विन कर देते हैं और कई बार मान लो आपने पैसा हार भी दिया, कहीं लगाया पैसा बेट में और आपने लूज भी कर दिया, तो वो आपका ट्रांजिटरी लॉस होगा. और अगर आपने कहीं बोनस मिला या लॉटरी विन कर ली तो आपका वो ट्रांजिटरी इनकम होगा. लेकिन परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमारी जो कंजम्पशन है वो एक फंक्शन होता है परमानेंट इनकम का. और परमानेंट इनकम होती है हमारी ह्यूमन वेल्थ और नॉन ह्यूमन वेल्थ से जो भी है उसका एवरेज, और वो ट्रांजिटरी पे डिपेंड नहीं करता.
कि हमने इस साल इतना लॉटरी में जीता था तो हमने कंजम्पशन बढ़ा दी, ऐसे नहीं होता। हम एक सिंपल बेस लेते हैं जिसके बेसिस पे हमारा कंजम्पशन डिसाइड होता है, और वो बेस होती है हमारी एवरेज इनकम कितनी है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, प्रेजेंट इनकम। आज के टाइम की जो मेरी प्रेजेंट इनकम है वो क्या होगी? मेरी परमानेंट इनकम, जो मैंने सैलरी अर्न करी, जो हर साल मैं सोच रही हूँ हाँ भाई इतनी मिल जाएगी या हर मंथ इतनी मिल जाएगी, वो मेरी परमानेंट इनकम है, प्लस ट्रांजिटरी इनकम माइनस ट्रांजिटरी लॉस, यानी कि इसका जो भी गैप होगा वो मेरी ट्रांजिटरी नेट ट्रांजिटरी इनकम होगी। तो मेरी जो प्रेजेंट इनकम है, आज की जो मेरी इनकम है, वो मेरी एक तो एवरेज सैलरी हो गई मेरी, प्लस अगर मैंने कोई लॉटरी जीती है उसका अमाउंट, माइनस मैंने मान लो कहीं पैसा लगाया और वो डूब गया तो वो मेरा लॉस हो गया, या आग लग गई, या मैं बीमार पड़ गई, मेरे को 1 महीने की छुट्टी लेनी पड़ी जिससे मेरे को अनपेड लीव्स आ गई, तो वो मेरा लॉस है। उसका जो नेट इफेक्ट होगा इनकम माइनस लॉस, तो वो जो इनकम होगी प्लस मेरी परमानेंट इनकम मेरी डिटरमाइन करेगी मेरी आज की इनकम कितनी है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वाई पी इज इक्वल्स टू प्रेजेंट इनकम इज इक्वल्स टू परमानेंट इनकम प्लस ट्रांजिटरी इनकम। प्रेजेंट इनकम इज इक्वल टू परमानेंट इनकम प्लस ट्रांजिटरी इनकम। Milton Friedman assumes that in long run हमारी net effect of transitory income is zero। मिल्टन फ्रीडमैन ने ये कहा है कि अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो ट्रांजिटरी इनकम जो है ना हमारी, उसका जो इफेक्ट होता है वो जीरो होता है। क्यों? इन द लॉन्ग रन ट्रांजिटरी गेन्स एंड लॉसेस गेट एलिमिनेटेड, आपस में कट जाते हैं। कैसे? समटाइम्स हमने लॉटरी जीती तो इससे हमारी ट्रांजिटरी इनकम बढ़ गई, एंड कई बार ये होता है कि थेफ्ट हो गई या कोई और ऐसा इवेंट हो गया, अदर इवेंट डिक्रीजेस ट्रांजिटरी इनकम। अब यूँ थोड़ी है एक ही साल में हमारे पास लॉटरी भी निकलेगी और हमारे पास आग भी लग जाएगी, लेकिन लॉन्ग रन में बात करें कि अगर किसी साल हमें प्रॉफिट हुआ है कहीं से, मान लो शेयर मार्केट में हमने पैसा लगाया, कई बार वहां से हमने बहुत सारा अर्न किया तो हमारी इनकम बढ़ गई ट्रांजिटरी, लेकिन अगले साल यूं भी हो सकता है शेयर मार्केट बिल्कुल ही क्रैश हो गई और हमारी वो इनकम डिक्लाइन हो गई, तो इससे क्या हुआ, लॉन्ग रन में इसका इफेक्ट जो है वो जीरो। यही मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं कि लॉन्ग रन में ट्रांजिटरी इनकम का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, उसका इफेक्ट नलिफाई हो जाता है। तो परमानेंट इंक्रीजेस एज ईयर पासेस, एज पीपल नो देयर इनकम विल राइज एवरी ईयर बाय सर्टेन परसेंटेज। हमारी जो परमानेंट इनकम है, जो हमें पता है, मान लो मैं आज 10,000 की सैलरी पे लगी हूँ किसी भी कंपनी में, तो मेरे को ये पता होगा हर साल चलो 10% या 20% मेरी इनकम बढ़ेगी, कि हमें हमें ये पता होता है कि जैसे परमानेंट इनकम हमारी इंक्रीज होगी ईयर पर ईयर, क्योंकि पीपल को पता होता है उनकी इनकम विल राइज बाय सर्टेन परसेंटेज एवरी ईयर। इन द सेम वे कंजम्पशन भी हम इंक्रीज करेंगे एवरी ईयर बाय सर्टेन परसेंटेज, बट दिस कंजम्पशन विल बी बेस्ड ऑन आर परमानेंट इनकम। ये हमारी परमानेंट इनकम पे डिटरमाइन करेगी। जैसे जैसे हमारी परमानेंट इनकम इंक्रीज होगी तो हम कंजम्पशन भी इंक्रीज कर लेंगे। ओके, नाउ Milton Friedman says that consumption depends only on the permanent income of a person and not on transitory income। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परमानेंट इनकम और ट्रांजिटरी इनकम में क्या फ़र्क है, मिल्टन फ्रीडमैन ने क्या डिफाइन किया है। सेकेंडली, हमारी परमानेंट इनकम किस पे डिपेंड करती है, सॉरी हमारी परमानेंट कंजम्पशन किस पे डिपेंड करती है, हमारी प्रेजेंट इनकम पे या परमानेंट इनकम पे। तो हमारा आंसर होगा परमानेंट इनकम पे। तो ये है कि कंजम्पशन सिर्फ डिपेंड करती है हमारी परमानेंट इनकम पे एंड नॉट ऑन ट्रांजिटरी इनकम। प्लीज इस लाइन को अच्छे से पढ़ो और सेट कर लो कि हमारी कंजम्पशन, एक पर्सन की कंजम्पशन हमेशा हमारी परमानेंट इनकम पे डिपेंड करती है, ट्रांजिटरी पे नहीं। ओके, नाउ मूविंग ऑन, permanent income depends on permanent consumption depends on permanent income
ये ग्राफ शो हो रहा है कि टाइम के अकॉर्डिंग हमारी परमानेंट इनकम इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमें पता है एक फिक्स प्रोपोर्शन से, कुछ परसेंटेज से हमारी जो इनकम है हर साल बढ़ेगी। हर बंदा एक्सपेक्ट करके चलता है कि नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी 2000 3000 इतने अप्रॉक्स बढ़ जाएगी। तो वो ये कि एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग एवरेज हमारी इतनी परमानेंट इनकम इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे इनकम एंड कंजम्पशन है, तो इस बेसिस पे हमारी परमानेंट कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी यूनिफॉर्मली। यहाँ पर कोई भी रोल आपका ट्रांजिटरी इनकम का नहीं है, ये आपको माइंड में रखना है कि ट्रांजिटरी इनकम का कोई भी रोल नहीं है। हमारी परमानेंट इनकम डिपेंड्स ऑन, सॉरी, परमानेंट कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन परमानेंट इनकम। इनकम जैसे जैसे बढ़ी हमारी परमानेंट कंजम्पशन बढ़ रही, तो कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम। Milton Friedman does not postulate that income flow follow a regular pattern over life cycle of an individual. He instead argues that individuals experience random and temporary changes in income from time to time. मिल्टन फ्रीडमैन ने ये नहीं कहा कि हमारी इनकम एक रेगुलर पैटर्न फॉलो करेगी ओवर लाइफ साइकिल, की पूरी उम्र हमारा एक यूनिफॉर्म चीज से बढ़ता रहेगा, बल्कि उन्होंने एक रैंडम और टेम्पररी चेंजेस को कंसीडर किया है, जो कि होते हैं, जो कि रैंडम एंड टेम्पररी मतलब ट्रांजिटरी जो इनकम बोली है वही इस थ्योरी में है, जो कि रैंडम और टेम्पररी चेंजेस हैं जो कि इनकम में होते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये रैंडम चेंजेस मतलब ट्रांजिटरी चेंजेस। अकॉर्डिंगली फ्रीडमैन ने कहा है कि करंट इनकम हमारी, जो आज की अगर मैं इनकम कैलकुलेट करूं, वो मेरी होगी आज की परमानेंट इनकम मेरी कितनी है, जो मैं एवरेज सोच रही हूँ लॉन्ग रन में परस्यू करेगी, और मेरी ट्रांजिटरी इनकम कि मैंने इस टाइम पे क्या मेरी ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो डिपेंड करेगा कि ट्रांजिटरी इनकम और ट्रांजिटरी लॉस कैसे कैसे हैं। Permanent income is that part of income which we expect to prevail over long run. Permanent income वो है जो हम expect करते हैं कि long run में होगी. He interpret this as long run average income of a person. Long run में अगर मैं उसकी average निकालूं, जो income होगी इतनी तो मेरे पास income रहेगी ही रहेगी, वो मेरी है permanent income. Transitory income, random deviation from this average, चाहे लॉटरी लग जाए, चाहे थेफ्ट, फायर, जो भी है अनफोर्सीन इवेंट्स है और जो हो जाते हैं, ये रैंडम डेविएशंस, इसे हम कहते हैं ट्रांजिटरी। अगर मान लो हमारे पास पॉजिटिव ट्रांजिटरी इनकम है, मतलब मान लो लॉटरी लग गई हमारी, हमने बहुत सारा पैसा गेन कर लिया, तो हमारी ट्रांजिटरी इनकम ये बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी ना। ट्रांजिटरी इनकम बढ़ने से हमारी करंट इनकम बढ़ जाएगी, और करंट इनकम क्या है, इन दोनों का सम, तो ऑफ कोर्स है करंट इनकम हमारी परमानेंट इनकम से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि परमानेंट इनकम में जब ट्रांजिटरी इनकम में ऐड करूंगी तब करंट इनकम आएगी। अगर मैं कहूँ मेरी एवरेज सैलरी है 5000, ये तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, लेकिन इस साल ना मैंने 10000 लॉटरी से विन कर लिया, तो इस हिसाब से मेरी जो करंट इनकम आई वो मेरी है 15000, जो कि ग्रेटर है मेरी परमानेंट इनकम से 5000, जो कि 5000। इन द सिमिलर मैनर नेगेटिव ट्रांजिटरी इनकम, मान लो इस टाइम तो मैंने ऐसा कर दिया कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई और मेरे 10000 का मेरा लॉस हो गया, तो इसकी वजह से मेरी ट्रांजिटरी इनकम हो गई -10000 और मेरी परमानेंट इनकम थी 5000। तो अब मेरी अगर मैं करंट इनकम निकालूं तो मेरी होगी -5000, विच इज लेस देन मेरी परमानेंट इनकम जो कि है 5000, उससे कम हो गई। तो इन द सेम वे मेरी करंट इनकम जो है लेस है परमानेंट इनकम से। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नाउ मूविंग ऑन, ये चीज आपको याद रखनी है, बार बार यही चीज आ रही है रिपीट में, क्योंकि ये ही एक मेन पॉइंट है इसका परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस का, कि कंजम्पशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांजिटरी इनकम।
ट्रांजिटरी इनकम पे डिपेंड नहीं करती हमारी कंजम्पशन। आज हम क्या कंज्यूम करेंगे वो हमारा डिपेंड करता है मेरी परमानेंट इनकम कितनी है, मैं कितना लॉटरी से जीत रही हूँ, स्टॉक मार्केट से कितना कमा रही हूँ या गवा रही हूँ, वो मैटर नहीं करता, वो मेरी कंजम्पशन को डिटरमाइन नहीं करेगा। इट मीन्स कंजम्पशन ऑफ अ पर्सन डज नॉट डिपेंड अपॉन द ट्रांजिटरी इनकम। अब आता है रिलेशनशिप बताओ हमें एपीसी में और इनकम में। एपीसी क्या होता है? सी बाय वाई, जहाँ पे सी है हमारी कंजम्पशन जो कि इंडिपेंडेंट है ट्रांजिटरी इनकम में, हमारी है करंट कंजम्पशन सी। वाई क्या है? वाई में अब आपकी प्रेजेंट इनकम आ जाती है। प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट इनकम मतलब परमानेंट इनकम प्लस ट्रांजिटरी इनकम। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ एपीसी इक्वल टू सी प्लस ये मेरी आ गई परमानेंट इनकम and this one is my transitory income. As transitory income of a person increases, मान लो ट्रांजिटरी इनकम मेरी इंक्रीज हो गई तो ये वाला कंपोनेंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाएगा। डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ तो हमारा एपीसी फॉल हो जाएगा, तो वही दिखा रखा है एज ट्रांजिटरी इनकम ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस एपीसी फॉल्स एंड वाइस वर्सा। ट्रांजिटरी इनकम अगर किसी की कम हो जाती है तो डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, इससे एपीसी हमारा बढ़ जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए इफेक्ट कि ट्रांजिटरी इनकम बढ़ने से एपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है और ट्रांजिटरी इनकम कम होने से एपीसी पे क्या इफेक्ट होता है। ये ऐसे क्वेश्चन यूजीसी में बहुत पूछे जाते हैं कि ट्रांजिटरी इनकम से कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है और एपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए पेपर में जाने से पहले। ये मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि एपीसी ऑफ लोअर इनकम ग्रुप इज हायर देन एपीसी ऑफ अ हायर इनकम ग्रुप। जो लोअर इनकम पीपल होते हैं उनका एपीसी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हायर इनकम ग्रुप से। क्यों? क्योंकि लो इनकम ग्रुप ज्यादा कंजम्पशन पे खर्चा करते हैं तो उनकी सी बाय वाई रेशो ज्यादा होती है, कंजम्पशन उनका ज्यादा होता है। वहीं पे जो हाई इनकम पीपल हैं उनकी कंजम्पशन बेसिक नेसेसिटी उनकी पूरी होती है, तो वाई जो उनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है तो इतना वो कंजम्पशन पे खर्चा नहीं करते, इसलिए उनकी एपीसी कम होती है लोअर इनकम पीपल के कंपैरिजन में ना। यहाँ पे ट्रांजिटरी का भी रोल है, तो हम ये देखते हैं इसमें एपीसी का क्या है एक्सप्लेनेशन। लोअर इनकम पीपल है दे हैव मोर ट्रांजिटरी लॉस देन ट्रांजिटरी गेन। अब जो लो इनकम पीपल होते हैं उनकी ट्रांजिटरी इनकम बहुत कम होती है, बल्कि वो लॉस ही अकर करते हैं, लॉटरी वगैरह खरीदते हैं, हार जाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, नहीं होता तो वो ट्रांजिटरी लॉस में वो ज़्यादा होते हैं। और जब उनका ट्रांजिटरी लॉस का मतलब क्या है, ये आपका दो कंपोनेंट ले रहा है, एक है परमानेंट इनकम, एक है ट्रांजिटरी इनकम। ट्रांजिटरी इनकम में अगर इनका लॉस ज़्यादा हो रहा है तो ऑफकोर्स है ये वैल्यू नेगेटिव में होगी, ये नेगेटिव में होगी तो ये पूरे डिनोमिनेटर को कम कर देगी। जब y डिक्रीज हुआ तो एपीसी हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। तो वही दिखा रखा है कि दे हैव मोर ट्रांजिटरी लॉस देन ट्रांजिटरी गेन विच रिड्यूसेस देयर करंट इनकम, उनकी कम हो जाएगी एंड एज अ रिजल्ट y डिक्रीजेस एंड एपीसी राइजेस। तो एज अ रिजल्ट क्या आएगा, एपीसी हमारा बढ़ जाएगा। अगर मैं हाई इनकम पीपल की बात करूं कि हाई इनकम में क्या होता है, लेट मी रीड। हाई इनकम पीपल में क्या होता है, दे हैव मोर ट्रांजिटरी गेन। अब जो बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज या बहुत रिच बंदे होते हैं उन्होंने उनकी इनकम सैलरी उनकी कुछ भी हो लेकिन उनके और बहुत सारे ऑप्शंस है जहां से उनके पास पैसा आता है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, कुछ भी करी हो, तो उनकी जो है ट्रांजिटरी इनकम बहुत ज्यादा होती है। और ट्रांजिटरी इनकम ज्यादा होने का मतलब एपीसी इज इक्वल्स टू सी बाय वाई परमानेंट प्लस वाई ट्रांजिटरी। ये ट्रांजिटरी इनकम इनकी बहुत ज्यादा होती है। जब ये ज्यादा है तो इसकी वजह से पूरा डिनोमिनेटर हमारा ज्यादा हो गया एंड एज अ रिजल्ट एपीसी फॉल्स। ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए।
आप इसको एक दो बारी रीड करो अपने आप, मैं क्या बोल रही हूँ, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और क्लियर होने के बाद ही आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने एक बारी अगर अच्छे से समझ लिया तो आप सीधा पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप विदाउट एनी रिविजन भी आप इसको करेक्ट करके आओगे। मैं ये कहूंगी कि अगर आपको एक बारी में नहीं समझ आया, आप उसको रिपीट पे देखो। एक बारी नहीं आया, दूसरी बार देखो, दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार देखो। लेकिन अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं तो आई बेट कि आपको बार बार इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे पेपर से पहले आप मत पढ़ो, बस एक बारी अब जब पढ़ रहे हो तो ऐसा कंसेप्ट क्लियर करो कि उस टाइम एक झलक भी आपको देखिए, या रैंडमली भी एक क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। Okay, now moving on. As a result, APC falls as we move from lower to higher income group. इसलिए कहते हैं APC हमारा कम होता जाता है जैसे ही हम लोअर इनकम से हायर इनकम ग्रुप में चले जाते हैं। पिछले वीडियो में था सिंपल C/Y का रिलेशन बताया था APC को लेकर। यहाँ पर क्योंकि परमानेंट इनकम और ट्रांजिटरी इनकम है, इसीलिए अलग है सीन, क्योंकि ये इसके अंदर अब दो कंपोनेंट है, पहले एक ही था। लेकिन परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में इसके अंदर ट्रांजिटरी और परमानेंट है, इसलिए ये थोड़ा सा ट्रिकी सा बन गया है। लेकिन आपको एक बार समझ आ जाए तो ये भी बहुत आसान है। लो इनकम ग्रुप की ट्रांजिटरी लॉस ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से डिनोमिनेटर कम हो जाता है, एज अ रिजल्ट APC बढ़ जाता है। वहीं हाई इनकम ग्रुप में ट्रांजिटरी गेन इनके बहुत सारे होते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसा आ गया, किसी का इंटरेस्ट आ गया, किसी को कुछ आ गया, इनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है। तो ट्रांजिटरी इनकम बढ़ने से इनका जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट APC आपका फॉल हो जाएगा। सो APC फॉल एज वी मूव फ्रॉम लोअर टू हायर। पहले लोअर इनकम ग्रुप में था तो मेरी APC ज्यादा थी, जब मैं हायर में चली गई तो APC कम हो गई। तो APC फॉल व्हेन वी मूव फ्रॉम लोअर टू हायर इनकम ग्रुप। In the long run, random fluctuation crowds out, so any increase in income occurs due to high permanent income. लॉन्ग रन में सारी जो रैंडम फ्लक्चुएशंस हैं वो आपस में कट जाते हैं। किसी साल हमें प्रॉफिट हुआ, अगले साल हमें लॉस हो गया, तो वो बराबर हो गया। ऐसे ये कह रहे हैं कि लॉन्ग रन में कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लॉन्ग रन में कांस्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें जो आपको याद करने हैं, परमानेंट इनका कंजम्पशन किसका फंक्शन है, ये तो मैं बहुत बारी रिपीट कर चुकी हूँ। तो इसका मेन है कि हमारी परमानेंट जो कंजम्पशन है वो एक फंक्शन है, ये डिपेंड करती है हमारी परमानेंट इनकम पे। सेकेंडली, करंट इनकम, हमारी आज की जो इनकम है उसमें हम परमानेंट भी काउंट करेंगे, प्लस हम ट्रांजिटरी इनकम भी काउंट करेंगे। इस मंथ की अगर मैं आपको बात करूं, करंट इनकम क्या है, मान लो मैं इस मंथ की बात कर रही हूँ, इन द मंथ ऑफ जुलाई मेरी करंट इनकम कितनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरी सैलरी है 20,000, तो 20,000 तो मैं लूंगी। और मान लो मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा था और इस महीने मेरे को 5,000 प्रॉफिट दिखा, तो इस महीने की यानी कि मेरी करंट इनकम, जुलाई की इनकम मेरी 25,000 है। लेकिन क्या मेरी जुलाई के कंजम्पशन 25,000 पे डिपेंड होगी? नो, ये डिपेंड करेगी मेरी 20,000 पे ओनली, जो मेरी परमानेंट इनकम है। इसको मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि ये फ्यूचर में बढ़ेगी भी और इतनी रहेगी, लेकिन यू नेवर नो कि ये 5,000 कब -15,000 बन जाए। इसीलिए मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा है हमारी जो करंट कंजम्पशन है वो हमारी सिर्फ परमानेंट इनकम पे डिपेंड करेगी, ना कि ट्रांजिटरी इनकम पे। ओके, नाउ हमारी जो करंट कंजम्पशन है वो परमानेंट कंजम्पशन होगी और ट्रांजिटरी कंजम्पशन होगी, उन दोनों का सम होगा। बट देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन ट्रांजिटरी इनकम एंड परमानेंट इनकम। कोई भी रिलेशन नहीं है, यूं नहीं है कि हमारी अगर ट्रांजिटरी इनकम बढ़ रही है तो हमारी परमानेंट इनकम भी बढ़ेगी। इनके बीच में जीरो कोरिलेशन है, कोई भी रिलेशन नहीं है।
यानी कि ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। यू कैन नॉट से कि ट्रांजिटरी इनकम बढ़ रही है तो मेरी परमानेंट इनकम बढ़ेगी, या ये कम हो रही है तो मेरी ये कम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। सेकेंडली, ट्रांजिटरी कंजम्पशन एंड परमानेंट कंजम्पशन, ये भी नहीं है कि मेरी कंजम्पशन अगर परमानेंट मेरी कंजम्पशन बढ़ रही है तो मेरी ट्रांजिटरी भी बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा, या अपोजिट, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिमिलरली, ट्रांजिटरी इनकम और ट्रांजिटरी कंजम्पशन, ये नहीं है कि मेरी ट्रांजिटरी लॉटरी से मेरे पास पैसा आ रहा है तो मैं अपनी कंजम्पशन भी बढ़ा लूंगी, नहीं, ये भी नहीं है। तो इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। देयर इज नो कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन बिटवीन transitory income and permanent income, transitory consumption and permanent consumption, transitory income and transitory consumption. Okay, now that's it for today. If you have any problem regarding any concept, आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मेरे को ये समझ नहीं आया. I will try my best to answer that. And yes, thank you. Have a great day.